हेलो एवरीवन, स्पिरिचुअल ममता सेवन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेतना के 16 स्तर के ऊपर, लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सो गाइस, जो भी इस जर्नी में है उनको ये वीडियो बहुत मदद करने वाली है। जो भी बड़े महापुरुष है, महाज्ञानी है या सफल व्यक्ति है, उनके पीछे का यही राज होता है कि उनकी चेतना का स्तर, उनका जो वाइब्रेशन एनर्जी फील्ड होता है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाते हैं। तो चेतना का हर एक लेवल पे मैं बात करने वाली हूँ, जो आपको इस जर्नी में बहुत मदद करेगी और आपको परखने में हेल्प करेगी कि आप किस स्टेजेस पे हो, किस लेवल पे हो। सो जैसे ही हमारा वाइब्रेशन चार्ट होता है, वैसे ही हम अपनी लाइफ में वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं या वैसे ही अपनी लाइफ की जर्नी में होते हैं। सो जीरो, जब किसी सोल की जीरो स्टेजेस पे आ जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, और 1000 पे आती है तब उनको इनलाइटमेंट मिल जाती है, इनलाइटमेंट, जिसके लिए वो यहाँ बार बार बर्थ लेके आते हैं। सो हर एक स्टेजेस के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, जो आपको इस जर्नी में बहुत मदद करेगी समझने के लिए। और ये जर्नी का यही खेल है कि हमें अपने एनर्जी वाइब्रेशन को समझना होता है, जिससे हम इस जर्नी में बहुत इजीली आगे बढ़ते हैं। जिस एनर्जी वाइब्रेशन में होते हैं हम अपनी लाइफ में वैसे ही सिचुएशन में स्टक होते हैं या वैसे ही सिचुएशन में होते हैं एक्चुअली। तो लेवल वन है 20 का एनर्जी वाइब्रेशन पे अगर कोई पर्सन है 20 पे है तो उनके अंदर बहुत शर्म होगी। वो हर छोटी छोटी बातों को लेकर शर्म में जीते होंगे, अच्छा बुरा, है ना। और बहुत निर्दयी होते होंगे। ऐसे लोग किसी के लिए उनके दिल में प्रेम नहीं होता है, एक्चुअली बहुत निर्दयी हो जाते हैं। सो ये बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जी है। नेक्स्ट है 30 लेवल। जब कोई पर्सन 30 लेवल पे होता है तो वो भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है, जहाँ पे लोगों के अंदर अपराध की भावना होती है, सजा देना, दूसरों से बदला लेने की भावना, ये सारी चीजें होती है जब कोई 30 लेवल पे वाइब्रेट कर रहा होता है। नेक्स्ट होता है 50। जब कोई 50 लेवल पे होता है, किसी की वाइब्रेशन एनर्जी फील्ड 50 पे है, वो अगर वाइब्रेट कर रहा है कोई भी सोल, तो उनके अंदर उदासीनता होती है। ये भी एक लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है। यहाँ पे लोग अपति उदासीनता में रहते हैं, यहाँ वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। और लाइक बेघर, चोर, ये सारे लोग यहाँ पे रह सकते हैं, जो बहुत अपने आप को शैड और लव वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं। नेक्स्ट लेवल है 75। जब कोई सोल की एनर्जी वाइब्रेशन फील्ड 75 होती है तो वो ग्रिप में होते हैं, दुख में, बड़ा नुकसान और किसी को खोने पर ये लेवल आती है। ज़्यादा दिन इस स्टेज पे रहने पे लोग डिप्रेशन में। सो इस वाइब्रेशन चार्ट में जो लोग होते हैं वो अधिकतर एक्चुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो भी 75 पे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को एक फेलियर समझ लेते हैं, और ये अपनी लाइफ में उनको लगता है वो अकेला रह गए हैं और बहुत डिप्रेशन फील करते हैं। तो यहाँ पे भी ऊपर आने की जरूरत है। नेक्स्ट लेवल है 100। जब कोई पर्सन 100 की एनर्जी फील्ड पे वाइब्रेट कर रहा होता है, कोई सोल 100 पे वाइब्रेट कर रहा होता है, 100 पे वाइब्रेट कर रहा होता है, तो उनके अंदर डर, फियर हो सकती है। लाइफ जब भी इंसान खतरों में जीता है, यहाँ पे एक्चुअली डर के जीता है, छुपकर चीजें करता है, कभी भी वो क्लैरिटी नहीं होती उनकी लाइफ में। पीछे के नीचे वाले लेवल से ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी इंसान एक बहुत डर की एनर्जी में जीता है और पॉजिटिव नहीं होता अपनी लाइफ में। यहाँ पे वो बहुत डरा हुआ होता है, कोई भी चीज़ को क्लैरिटी नहीं रहती उनकी लाइफ में, कभी भी वो क्लियर नहीं रहते, यहाँ पे बहुत अनक्लियर चीज़ें करते हैं वो। सो ये भी एक लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है। नेक्स्ट लेवल है 125। जब कोई पर्सन अपने ऊपर अच्छी तरह से काम करके 125 पे पहुंचते हैं, तो 125 पे वो लोग होते हैं जो एक्चुअली इन सारे लेवल से तो अच्छा है, बट यहाँ पे वो एक्चुअली डिजायर में होते हैं, इच्छा, कुछ पाने की इच्छा। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनके पीछे उनका होता है कि यहाँ पे मुझे अच्छा मिला, अच्छा या बुरा मिलने पे, प्रसिद्धि, नेम, फेम, मनी, यहाँ पे इन पे स्टक होते हैं जो लोग। जब उन्हें कुछ अच्छा फायदा होता है तो वो खुश होते हैं, और जब कुछ अच्छा नहीं होता उनके लाइफ में तो वो निराश होते हैं। यहाँ पे लोग बहुत शो ऑफ में भी जीते हैं, दिखावा करते हैं अगर कुछ मिल गया तो, क्योंकि एनर्जी फील्ड यहाँ बैलेंस कर रही है। ये भी एक लाइक लो वाइब्रेशन कह सकते हैं, बट यहाँ पे अधिकतर बहुत सारे लोग यहाँ पे डिजायर वाले लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट है 150। जब कोई पर्सन 150 पर वाइब्रेट कर रहा होता है तो नीचे वाले जोन से ये बेहतर है, पर यहाँ इंसान बार बार अपना नुकसान कर लेता है एंगर में। लेकिन यहाँ पे भी लोग एंगर में आते हैं, बहुत एंगर, क्रोध होता है उनके ऊपर। यहाँ पे भी लोग लाइक उनकी बुद्धि उनकी साथ नहीं देती, वो अपने आप को बैलेंस नहीं होते। यहाँ पे पूरा डर होता है कि वो वापस नीचे गिर सकते हैं। क्रोध एक लोअर वाइब्रेशन एनर्जी जो इंसानों के अंदर ओके, बट नॉट कि क्रोध आपका ही नुकसान करता है, गुस्सा आपका ही नुकसान करता है। तो जब भी लोग अपने क्रोध पे भी कंट्रोल पा लेते हैं अपने ऊपर काम करके, तो 175 नेक्स्ट लेवल है 175 का। जब कोई पर्सन 175 की एनर्जी फील्ड पे वाइब्रेट कर रहा होता है, 175 पे वाइब्रेट कर रहा होता है, तो इस वाइब्रेशन
ऊपर की है, पर बाहर की हालात बदलने पे फिर से नीचे गिर सकते हैं। अभिमान, खुद को बड़ा, दूसरों को तुच्छ समझना, छोटा समझना, अहंकार, ये सारी चीजें आ जाती है। यहाँ पे लोग कि अगर वो 125 पे कोई वाइब्रेट कर रहा है तो उनकी लाइफ में अच्छी चीजें हो रही होंगी, लेकिन यहाँ पे भी वो प्राइड, अभिमान, उनके अंदर अहंकार रहती है, जिसकी वजह से वो बार बार नीचे गिरते हैं। यहाँ पे भी एक बैलेंस नहीं कह सकते कि वो इंसान पूरा बैलेंस है, वो कभी नहीं गिर सकता। यहाँ पे भी वो बार बार नीचे गिरते हैं और फिर ऊपर आते हैं। नेक्स्ट लेवल है जब कोई पर्सन और भी काम करके अपने ऊपर और भी हीलिंग वर्क करके 200 लेवल पे आ जाता है। जब कोई इंसान 200 पे वाइब्रेट कर रहा होता है तो यहाँ पे वो करेज, साहस की एनर्जी में आ जाता है। यहाँ जीवन में बड़ा बदलाव आता है, बड़ा परिवर्तन आता है। नीचे फंसने और गिरने का चांस कम होते हैं। खुद की गलती देखता है इंसान यहाँ पे। यहाँ पे अगर उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन आई तो वो दूसरों को दोष नहीं देंगे, वो खुद की गलती देखेंगे, अपने अंदर वो चेंजेस लाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। वो दूसरों पे स्टक नहीं रहते। यहाँ पे वो बहुत बैलेंस होते हैं, धैर्य होते हैं और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल की तरह होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कर्मशील लोग होते हैं जो यहाँ पे 200 पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, अपने जीवन में अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट लेवल है 250 का। जब कोई पर्सन 250 पे वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो न्यूट्रलिटी में आ जाता है, एक बैलेंस स्टेट बोल सकते हैं यहाँ पे, तटस्थता। यहाँ बड़ा बदलाव आता है जीवन में। पहले इंसान को सक्सेस और फेलियर की होने पे वो दुख या सुख फील करते होंगे, लेकिन यहाँ पे वो इंसान जीवन को समझ चुका होता है, लाइफ को समझ चुका होता है और एक पूरी तरह बैलेंस स्टेट में आ चुका होता है। जब कोई 250 एनर्जी फील्ड पे वाइब्रेट कर रहा होता है, यहाँ वो टैग नहीं लगाता किसी चीज को, वो कुछ कर रहा है या जो भी, वो कभी भी अपने आप को टैग लगा के नहीं दिखाएगा, वो नॉन जजमेंटल हो जाता है। यहाँ पे किसी को जज नहीं करता है एक्चुअली। और यहाँ पे आने पे इंसान दूसरों की एनर्जी भी इजीली रीड कर लेता है, उसे बहुत सारी लाइफ की बहुत सारी चीजें उसे समझ आ गई होती है। नेक्स्ट लेवल है 300। जब कोई इंसान 300 पे वाइब्रेट कर रहा होता है तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, पूरे पॉजिटिव एनर्जी से वो भरा होता है। यहाँ पे वो विलिंगनेस की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा होता है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। यहाँ मुश्किलों से नहीं घबराता इंसान, मुश्किलों को ईजिली सॉल्व कर लेता है। मुश्किलों को सॉल्व करने की शक्ति आ जाती है लाइफ में और ऊपर बढ़ता जाता है। यहाँ से उनकी ग्रोथ बहुत हाई होती जाती है, लर्निंग फास्ट होती है। यहाँ पे लर्निंग, जो भी सिचुएशन है, जो भी आपकी लर्निंग है, वो बहुत फास्ट हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट लेवल है 350। जब कोई इंसान 350 पे वाइब्रेट कर रहा होता है तो उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, स्वीकृति, आत्म जागृति आ जाती है। यहाँ पे लोग पूरी तरह से आत्म जागृति में जीते हैं, उसे समझ आ जाती है सब कुछ, उसकी सोच विचार से बाहर प्रकट हो रहा होता है। जो भी वो ये उनकी वाइब्रेशन फील्ड है, उनका जीवन एक रहस्य नहीं, रहस्य सा लगता है लोगों को, लेकिन वो एक्चुअली बहुत बैलेंस स्टेट में होता है। यहाँ पे इंसान अचीवमेंट बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उनके अंदर प्राइड नहीं होता या किसी चीज के लिए उनके अंदर ये नहीं होती, और यहाँ पे वो लोग होते हैं जो देने वाले बन जाते हैं, वो किसी से मांगते नहीं है कि मुझे ये चाहिए लाइफ में। यहाँ पे वो देने वाले बन जाते हैं सो यहाँ पे वो एक गिवर्स एनर्जी में होते हैं। नेक्स्ट लेवल है 400 का। जब कोई इंसान 400 पे वाइब्रेट कर रहा होता है तो एक्चुअली वो रीजन की एनर्जी में होता है। यहाँ वो इंटेलिजेंस पावर बढ़ जाती है, इमोशन से ऊपर उठ जाते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं वो बुद्धिमान, मतलब उनका माइंड बहुत बैलेंस होता है और वो उनको जो ये इमोशंस हमें बार बार गिराते हैं, वो उनको यहाँ इमोशनल लेवल पे वो बहुत बैलेंस होते हैं, उनकी इमोशंस बहुत बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट लेवल है 500। जब 500 के एनर्जी फील्ड पे कोई इंसान आ जाती है तो एक बोलते हैं ना परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, लाइक वो अनकंडीशनल लव बन जाता है वो पर्सन। यहाँ पे वो अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट करने लगता है, प्रेम, लव, वो प्रेम नहीं जो दो लोगों की जरूरत होती है, दो लोगों के बीच होती है, सेल्फ लव भी नहीं है। ये एक इंटेंस फीलिंग है जो सोते जागते इंसान के अंदर होती है। वो एक उनके अंदर एक भक्ति होती है, भक्ति वाला प्रेम, सेवा वाला प्रेम बहुत होती है। बहुत मजे में जीता है यहाँ पे इंसान, क्योंकि वहाँ पे वो खुद एक लव एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहा होता है, वो अपने आप में लव होता है, वो फुल होता है, कंप्लीट होता है सो वो किसी बाहरी सिचुएशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बाहरी की दुनिया कभी हर्ट नहीं कर पाती है यहाँ पे, क्योंकि वो इतना हाई वाइब्रेशन में होता है। वो पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, इंसान के लिए, हर इंसान के लिए वो अपने अंदर से वो प्रेम दे सकते हैं। उन्हें प्रेम मांगना नहीं होता, वो खुद प्रेम बन चुके होते हैं। सो ये होता है एक अनकंडीशनल लव। नेक्स्ट लेवल है 540। जब 540 पे कोई वाइब्रेट कर रहा होता है तो आनंद, जॉय की एनर्जी में होता है। ऐसे लोग नेचुरल हीलर बन जाते हैं, ऐसे लोग एक नेचुरल हीलर होते हैं। एक नॉर्मली छोटा सा भी टॉक कर लिया आपसे तो आप हील फील करोगे, हाई वाइब्रेशन आप खुद फील करोगे। उनके समीप जो भी लोग रहते हैं वो अनकंडीशनल लव फील कर रहे होते हैं, उनके अंदर धैर्य होता है। यहाँ वो यूनिवर्सल विल, यहाँ पे वो उनका अपना विल नहीं होता, ये यूनिवर्स से पूरी तरह कनेक्शन होती है, वो यूनिवर्सल विल में जी रहे होता है वो इंसान।
यू नो। और अपने आप में वो एक हायर वाइब्रेशन एनर्जी होता है, एक क्रिएटर की तरह काम कर रहा होता है। दूसरों के लिए वो इंसान जीता है, आनंद में डूब कर जीता है, परम आनंद में जीता है, बोल सकते हैं परम आनंद वो। नेक्स्ट लेवल है 600, पीस, शांति। जब कोई इंसान 600 पे वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो परम शांति फील कर रहा होता है। मैं और तुम खत्म हो जाता है यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन नहीं रह जाता, वो वननेस में जीता है, देखने वाला और दृश्य खत्म हो जाता है। यहाँ पे वो प्योर कॉन्शियसनेस में जीता है। यहाँ लोग भाग दौड़ से अलग हो जाते हैं, गुमनाम होकर इस दुनिया में जीते हैं। ऐसे लोग बहुत ही महापुरुष होते हैं। नेक्स्ट लेवल है 700, फ्लो में जीता है। यहाँ पे इंसान चैतन्य शांति, यहाँ पे इंसान एक इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ चुका होता है 700 की एनर्जी में, परम शांति से डिफरेंट से है। ये 700 की एनर्जी फील्ड बहुत हाई वाइब्रेशन है। यहाँ पे बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं जो इस एनर्जी फील्ड पे जी रहे होते हैं। परम शांति होता है उनके अंदर, और वो उनके एनर्जी फील्ड से कई लोग प्रभावित होते हैं। उनको एक गुरु की तरह लोग मानते हैं। टाइम और स्पेस से ऊपर जीता है वो इंसान, उच्च लेवल का होता है वो। नेक्स्ट लेवल है 1000, यहाँ अवतार 1000 पे, जिनका 1000 पे एनर्जी फील्ड होती है, वो यहाँ पे अवतार पुरुष आते हैं, जिन्हें ईश्वर माना जाता है इस दुनिया में, जिन्हें इस दुनिया में ईश्वर की तरह पूजा जाता है, क्योंकि उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो एक्ट होते हैं, वो इस दुनिया में हजारों वर्ष तक अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं। हजारों वर्ष तक लोग उन्हें फॉलो करते हैं और लोग उनकी गाइडेंस को अपनी लाइफ में अपनाते हैं। सो वो एक ईश्वर की तरह होते हैं, एक अवतारी पुरुष होते हैं जो 1000 पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली इस दुनिया में अपना कुछ गाइडेंस, अपना कुछ ईश्वर का दूत बनकर आए हुए होते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे 2 लेवल तक यहाँ पे लोग हैं, जो 200 एनर्जी फील्ड के नीचे 85% लोग इस दुनिया में वाइब्रेट कर रहे हैं, और 500 पे जो है वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी पे है, बहुत हाई वाइब्रेशन पे। सो अधिकतर लोग 200 से नीचे ही वाइब्रेट करते हैं, बट जो अपने ऊपर काम करते जाते हैं वैसे ही इस दुनिया में एनर्जी फील्ड में आते जाते हैं, वैसे ही उनकी लेवल आगे बढ़ती जाती है। सो गाइस, आप समझ सकते हैं कि आप किस वाइब्रेशन पे हैं और आपको अपने वाइब्रेशन पे काम करना है। जैसे ही आप इस जर्नी में अपनी हीलिंग, अपनी साधना बढ़ाते जाते हो, वैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, वैसे ही आपकी लाइफ बैलेंस होते जाती है, वैसे ही आप अंदर से बैलेंस और शांत होते जाते हो। सो ये जो समझ गया वो फिर ये छोटी छोटी चीज़ों में स्टक नहीं होगा। छोटी यूनियर एनर्जी चेक एंड ऑल दैट जो नेगेटिव है, जो यहाँ पे डिजायर में फंसे हैं, या जो भी लोग यहाँ पे एक एक्ट की तरह जो कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में नहीं फंसेंगे और वो आगे अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ेंगे। सो ये जर्नी है अपने अंदर की जर्नी, अपने अंदर की यात्रा। जो ये समझ गए वो अपनी एनर्जी फील्ड पे काम करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सो होप ये वीडियो आपको हेल्प करे और इस जर्नी में आपको बहुत मदद करेगी। जिनको भी ये वीडियो नहीं समझ में आई होगी वो वापस सुने, ताकि ये आपको समझ आएगी अपनी एनर्जी फील्ड के बारे में, और अपने ऊपर काम करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।